आपको याद होगा कि हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने बयान में कुछ इशारा किया था। अब उसका भावार्थ सामने आ गया है। कहा जा सकता है कि इंद्रेश कुमार ने अपने वक्तव्य में उसे पूर्ण आकार दे दिया है। खबरें तो यह भी हैं कि हाल के वर्षों में बीजेपी की प्रभावशाली भूमिका को लेकर संघ परिवार असहज स्थिति में है। भागवत से लेकर इंद्रेश कुमार अपने बयानों में यही इशारा कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि आरएसएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, और क्या इस पूरे प्रकरण में जो दिख रहा है बात उससे कहीं कुछ ज्यादा है। मोहन भागवत ने क्या कहा था? एक सच्चा सेवक मर्यादा बनाए रखता है। वह काम करते समय मर्यादा का पालन करता है, उसमें अहंकार नहीं होता है। वह कहें कि मैंने यह काम किया है, केवल वही व्यक्ति सच्चा सेवक कहलाता है। बता दें कि आरएसएस बीजेपी में चल रही तनातनी के बीच एक विवादित बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है, राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए। जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन जो उसके पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश कुमार ने आगे कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े हैं। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र है, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोका। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक। अहंकार से कितना नुकसान? संघ और संगठन दोनों को नुकसान हुआ। अहंकार की वजह से सीटें कम आई, पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ी, पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास घटा, अहंकार की वजह से अयोध्या में हारे। हम बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के पहिए दशकों से एक लय में एक गति से चल रहे हैं। जब नए इलाकों में पैर जमाने की बात आए तो संघ हमेशा आगे रहा। यहाँ आरएसएस ने पहले जमीन तैयार की, फिर बीजेपी वहां पहुंची और राजनीतिक रूप से स्वयं को समृद्ध किया। अगर दोनों संगठन के बीच ऐसा सहज समन्वय और सामंजस्य है तो संघ परिवार की ओर से फिर असहमति के स्वर क्यों? ये असंतोष की बुदबुदाहट क्यों? अगर बुदबुदाहट ही क्यों इंद्रेश कुमार ने नेता अब खुली घोषणा कर दी है, अहंकारियों को प्रभु राम ने रोक दिया है। दरअसल नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के संचालक मोहन भागवत ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के खिलाफ जब टिप्पणी की तो इस चर्चाओं के स्वर तेज हो गए और ये राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई। टिप्पणियों का ये सिलसिला यही नहीं रुका। मोहन भागवत के बाद संघ के मुख्य पत्र वास्तव में संसद क्यों है और उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है, और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। इसलिए समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले, संपूर्ण सृष्टि की धारणा करने वाले धर्म के संस्कार, जो संस्कृति हमको सिखाती है, उस संस्कृति के पनपने का, आगे की पीढ़ी तक पहुंचने का प्रश्न खड़ा हो गया है। जिन्होंने उसको त्याग दिया उनकी स्थिति दुनिया में अच्छी नहीं है। भले ही भौतिक वैभव होगा, परिवार टूट रहे हैं, मन में अशांति है, छोटे बच्चे बंदूक लेकर अपने विद्यालय के सहपाठियों को गोलियों से भून डालते, ऐसी परिस्थितियां आती है। 5 जनवरी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के परफॉर्मेंस पर
एक आलोचनात्मक लेख छपा जिसका शीर्षक था लोकसभा चुनाव 2024 एनडीए सबब है और सफलताएं भी। भागवत इंद्रेश कुमार की टिप्पणियां ऐसे समय आई जब इस बात पर गहन चर्चा चल रही है कि क्या आरएसएस ने वास्तव में बीजेपी से दूरी बना ली है और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे दिल से उसका समर्थन नहीं किया है। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने उनकी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना के रूप में देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर स्वयं को जनता का प्रधान सेवक बताया था। हालांकि मोहन भागवत का हालिया टिप्पणी पहले की कई बार की तरह अस्पष्ट है। भागवत के बयान का लक्ष्य कौन है, इसका संदेश क्या है, इस पर चर्चा अभी ठंडी नहीं पड़ी है। इंद्रेश कुमार ने पलीता लगा दिया है। इंद्रेश कुमार ने इस बयान का वजन इतना है कि बीजेपी की ओर से कोई भी बड़े नेता ने इसकी कोई टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस, शिवसेना जैसे विपक्षी दल और बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने इस पर जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन संघ द्वारा अहंकारी बताए जाने के बाद बीजेपी ने अपनी रक्षा में कुछ खास तर्क नहीं दिए हैं। खास रहे संघ और बीजेपी के रिश्ते। आरएसएस और बीजेपी के बीच संबंध और संघ किस हद तक थे राजनीतिक पार्टी पर प्रभाव डालता है, यह हमेशा से चर्चा का विषय बना है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। वह भागवत की टिप्पणियों के समय की ओर से इशारा करते हैं जो एक ऐसे चुनाव के बाद आई है जिसमें भाजपा बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े और साहसिक निर्णय लेने की क्षमता को झटका लगा है। गौरतलब है कि पीएम मोदी आरएसएस प्रचारक रहे हैं और संघ की नजरों में वह आदर्श प्रधानमंत्री माने जाते हैं। सच्चाई तो ये है कि आरएसएस ने 2014 के आम चुनाव में उनके लिए अपने सभी सहयोगी संगठनों की ताकत लगा दी थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।